हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ सेक्शन पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग परसेंटेज के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौने को 1125 रुपये में खरीद कर 16% की हानि पर बेच दिया गया तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, जो भी लाभ और हानि होती है वो हम हमेशा किस पर देखते हैं, क्रय मूल्य पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है और 1125 रुपये में वो खरीदता है। इसका मतलब ये है भैया कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य आपको प्रश्न में कितना दिया है, 1125 रुपया। मतलब 1125 रुपये की वो आपकी क्या है, खरीद है। अब हमें जो भी लाभ हानि चाहिए वो किस पर चाहिए, क्रय मूल्य पर। तो अब इस पर हम 16% का क्या ले रहे हैं, हानि सह रहे हैं। क्या सह रहे हैं, हानि सह रहे हैं। हमने बताया आपसे कि कभी भी हानि निकालना हो तो सीधा आपको 100 में से माइनस करके लिखना है, और अगर लाभ निकालना हो तो आपको 100 में क्या करके लेना है, प्लस है। तो एक बात बताइए, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधी सी बात है कि हमें 1125 पर 16% की हानि सहनी है। इसका मतलब 16% की हानि, तो 100 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84/100। बस अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे और विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य का हमने 16% क्या निकाल लिया, हानि। तो 16% हानि कहे तो सीधा हम 16 माइनस करके 100 में से निकाल देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो देखिए 25 से दोनों कटेंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है और यहाँ ऊपर 25 है। 25 से कटने का नियम ये होता है कि या तो संख्या में लास्ट में 25 हो, या डबल जीरो हो, या 50 हो। मतलब आखिरी की दो गिनती अगर 25 से कट रही है या डबल जीरो है तो संख्या 25। देखिए 25 से कट देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 12 बचेगा, 25 पंचे हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए तो ये 4 एकम 4 हो गया, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ बचा 45 और यहाँ कितना बच गया, 21। 45 21, और 45 21 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 21 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 945। कितना हो जाएगा, 945। तो आंसर आ गया 945। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था, 16% की हानि के साथ हमको विक्रय मूल्य निकालना था। तो क्रय मूल्य पर सीधा 16% हमने 100 में से 16 माइनस करके 84 निकाल लिया। बाई चांस अगर यही 16% का प्रॉफिट कहता तो 1125 पर हम सीधा 16 116 बटे क्या निकाल देते, 100 निकाल देते। तो इसी तरह से हम लाभ और हानि अगर दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो सीधा उतना 100 प्लस करके और 100 माइनस करके निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न जो है वो परीक्षा उपयोगी हैं और कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 35% की छूट पर इतने रुपए में बेची गई है भैया। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट मतलब डिस्काउंट। छूट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। आजकल प्रॉपर भाषा डिस्काउंट सभी लोग जानते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि 35% डिस्काउंट का मतलब, छूट का मतलब, डिस्काउंट मतलब कि 100 रुपए का अगर सामान है तो 35% डिस्काउंट मतलब कै रुपए का मिल रहा है, 65 का मिल रहा है। और 15% डिस्काउंट का मतलब ये होता है, 15% छूट का मतलब कि 100 रुपए का जो वस्तु है वो कितने का मिल रहा है, 85 का मिल रहा है। 35% की छूट का क्या मतलब होता है कि 100 रुपए की सामान पर 35 रुपया कम हो जाएगा, मतलब सामान कितने का पड़ने लगेगा, 65 पर। और 15% छूट का मतलब होता है 100 पर 100 रुपए पे उस वस्तु कितने की मिलती है, 85। अब आप देखिए प्रश्न में हमें 35% की छूट जब मिल जाती है तो सामान कितने का प्रश्न में दिया है, 2600 रुपये। और वही यूजुअली कितना मिलता है, 65। तो 35% की छूट का मतलब 35% छूट हो जाए तो वस्तु कितने का पड़ने लगेगा, 65 पे। और वही 65 बराबर हमको दिया है 26,000 के। तो हमसे कहा है कि 15% की छूट, तो 15% की छूट मतलब कितने का पड़ने लगेगा, 85 का। तो 85, 65 बराबर आपको दिया है, 85 बराबर निकालना है। तो 2600
सॉरी 26,000 गुणे 85। ध्यान रखिएगा हमको क्या निकालना है, 85 निकालना है। तो भैया जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, बाकी 65 बचा वो क्या कर देंगे नीचे। जो भी पता करना होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। देखिए अब आप 13 से काटिए, 13 25 65 हो गया और 13 दूना 26, तो ये कितना हो गया 2000। और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 पचे 85, 17 दुना, अब देखिए 2000 है और 17 है तो 17 दुना कितना हो जाएगा 34,000, मतलब 34,000 रुपये। मतलब जहां 35% का डिस्काउंट था तो 26,000 का पड़ रहा था, तो यदि छूट 15% का हो तो वस्तु कितने की पड़ने लगेगी आपकी 34,000 रुपये की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान से रखने वाली बात क्या थी कि जो डिस्काउंट, जैसे हानि हमेशा 100 में माइनस होता है, लाभ 100 में प्लस होता है, तो डिस्काउंट जो होगा अर्थात जो छूट होगा वो क्या होगा, वो भी 100 में से क्या हो जाता है माइनस। तो 35% को जब 100 से माइनस करेंगे तो वही 65 बराबर 26,000 के, तो 15% डिस्काउंट मतलब 85 बराबर कितने के होगा, सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कि एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। 20% का लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 100 संतरे इस्तेमाल किया, 100 संतरे मतलब 60 रुपए के 100 संतरे। प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कतें तब आती कि जब संतरे को अलग अलग रेट पर बेचा जाता, या जितना लिया जा रहा है उससे कम को बेचा जाता, या कुछ और। यहाँ सीधा सा बात है कि जितना लिया गया सीधा उतने को क्या कर देना है, बेच देना है। तो यहाँ 100 संतरे के होने का कोई विशेष प्रभाव नहीं मिला। मतलब हमको सीधा समझिए कि क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है आपको 60 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 15% उसका परिवहन चार्ज है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भैया जब भी कोई व्यक्ति क्रय करता है तो अगर किसी भी प्रकार का वो मेंटेनेंस, परिवहन चार्ज या कोई भी शुल्क देता है तो वो भी क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो उसका सर्विस चार्ज है, वो जैसे भी करके लाया है तो क्रय मूल्य। तो अब इस पर ये 15% क्या लगा रहा है, परिवहन चार्ज। तो 60 का 15% कितना हो जाएगा, 60 गुणे 15/100, तो 1 0 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 9 रुपए। देखिए यूजली ऐसे चाहते तो आप निकाले 15 छक्का 90, 900 हो जाता, 2 जीरो हट जाता, 9 रुपए आ जाते। लेकिन इस तरह से हमने निकाल दिया ताकि आप जानिए कि अगर 60 का 15% निकालना हो तो कैसे आएगा। 9 रुपए हो गए। अब खरीदा सामान 9 रुपए का, अब उसके बाद में 60 रुपये ये और 9 रुपया ये, तो टोटल उसका कुल क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, न्यू वाला न्यू क्रय मूल्य हो जाएगा 69 रुपीज़। मतलब उसका अब आप मान के चलिए कि ये तो पैसा लाया था लेकिन जो डिलीवरी चार्ज है वो भी तो जोड़ेगा, तो इसका मतलब ये 69 रुपीज़ में इसका टोटल क्रय पड़ा। अब इसको क्या करना है, बेचना है, वो भी कै % के लाभ पर, 20% के लाभ पर। अभी पहला सवाल जब हमने लगाया था तो वहां पर 16% की हानि का सवाल था। अब यहाँ पर 69 का सामान क्रय हुआ है और 20% का हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट। क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि अगर प्रॉफिट कहे तो प्रॉफिट को 100 में जोड़कर मतलब 120/100 निकाल दीजिए, यही सीधे सीधे आपका क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य। 1 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप 2 से काटिए। अब ऐसा करते हैं गुणा कर देते, कोई डेसिमल में आएगा तो गुणा करके एक अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, क्योंकि यहाँ 10 सही है। अब काटेंगे पूरा कटेगा भी नहीं, तो हमने 12 9 108, 10 बच गया, और 12 6 72 और 10, 72 और 10 82 हो गया, और नीचे 10 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लग गया तो 82 दशमलव कितना हो जाएगा, 8। तो 82.8 मतलब कितने रुपए का हो जाएगा, 82.8 रुपए का। मतलब 60 रुपए का सामान खरीदा गया, 15 रुपया उसका परिवहन चार्ज लगा, मतलब 9 रुपये, 15% मतलब 9 रुपया और, तो टोटल क्रय मूल्य उसका कितना बन गया, 69 रुपीज़। अब अगर वो 20% का प्रॉफिट लेता है तो इसी पर 20% प्रॉफिट को मतलब 100 प्लस, तो सीधा इस पर 20% का प्रॉफिट दिखा दीजिए। तो 69 का 20% मतलब 120/100 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 82.8 रुपये हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि, 7% के लाभ का अंतर 220 रुपया है, वस्तु का लागत मूल्य का है। अब देखो यहाँ प्रश्न को थोड़ा पेचीदा कहने की कोशिश कर, लेकिन सिंपल समझिए कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर 30% के हानि हो रही थी और उसको 7% के लाभ में बदल दिया गया, तो रुपया कितने का अंतर आया, 220 का। मान लीजिए 100 रुपए का सामान था, पहले उसको क्या किया जा रहा था, 33% का लॉस था, तो 33% का लॉस मतलब हो गया 67 रुपीज़। अब वो क्या हो रहा है, 7% की प्रॉफिट हो रही है, तो मतलब 107 रुपये। मतलब जहां 67 पर सामान बिक रहा था, मतलब नुकसान पे, 100 रुपये का सामान है ना, अब वहां 33% का लॉस का मतलब, हानि का मतलब 69 का, अगर 67 का बिक रहा है, तो वही जब 7% प्रॉफिट मतलब 107 पर बिकने लगेगा, तो देखिए कई रुपए की ग्रोथ हुई है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 40 रुपए की ग्रोथ दिख रही, 67 से 107 रुपए, ठीक है, मतलब 67 रुपए से 107 रुपए जाने में 40 रुपए का अंतर है। यही 40 रुपए का अंतर हमको प्रश्न में दे रखा है, 40 बराबर 220 के। तो लागत मूल्य, ये हमने क्रय मूल्य क्या माना है, रुपया, 100 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, जबकि 40 बराबर कितना दिया है, 220। हमने बताया है भैया, जो पता करना होता है वो गुणे में रहेगा, मतलब आप समझिए 100 रुपये कहाँ रहेंगे, गुणे में, क्योंकि 100 पता करना, और ये 40 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपसे एक 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और काट दें आप, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे 11, तो 110, तो कितना हो जाएगा, 550 रुपये। गुणा करिए, 11 पचे 55, 550 रुपये। मतलब वो वस्तु जो है कितने की पड़ी है, 550 रुपये में। सवाल को समझना है, ये हानि था, 33% की हानि और 7% का प्रॉफिट, मतलब हानि लाभ में बदल रहा है। अब देखो इसको ट्रिकली यही बात समझा सकता है कि हानि है और लाभ बदल रहा है, तो मतलब दोनों परसेंटेज क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, मतलब 33 और 7 जोड़कर कितना हो गया, 40, 40 बराबर अंतर के मतलब 240 के। अगर दोनों जगह पर हानि होती भैया, जैसे 33% की हानि इतने परसेंट की हानि में बदल रही है, या 33% का लाभ इतने परसेंट के लाभ में बदल रहा है, तब दोनों परसेंटेज आपस में क्या होते, घट जाते। अन्यथा एक हानि हो रहा है, एक लाभ हो रहा है, तो दोनों परसेंटेज आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए हमने पूरा बेसिक फैक्टर से समझाने की कोशिश की है कि आपको चाहे जो भी दशा हुआ ऐसे कर देंगे तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर को 972 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में बेचने पर दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है। मतलब अगर क्रय मूल्य कितना, भाई क्रय मूल्य तो दिया नहीं, तो क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं। देखिए सवाल में ध्यान रखना है, क्रय मूल्य मानने की आपके पास पूरी स्वतंत्रता रहती है कि आपको जब भी कहीं क्रय मूल्य मानना पड़े तो 100 रुपया मान लीजिए। अब लाभ हानि कहेगा तो किस पर लगता है, क्रय मूल्य पर, इसीलिए क्रय मूल्य को 100 माना जाता है। तो हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर को जब इतने में बेचा जाता है तो दुकानदार को 30% का लाभ होता है, वो भी किस पर, क्रय मूल्य के 30% के बराबर। तो क्रय मूल्य का 30% कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 30%, 30 रुपए, ये आपका क्या हो गया, लाभ। अब 100 रुपए का सामान, 30% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 130 रुपया। यही 130 रुपया दिया है 572 के। तो अगर 130 जो है वो 572 के है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 बराबर कितने के होगा। तो 100 बराबर पता करना है, 100 को गुणे में कर देंगे और नीचे कितना कर देंगे, 130, 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 से कट जाएगा, तो 13 चौको 52, और यहाँ बच गया 13 चौका 52, 5 और फिर 13 चौका 52, पूरा कट गया 44 टाइम्स। तो 44 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 440 रुपीज़। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, भाषा भी बहुत आसान थी। देखिए बहुत कठिन सवाल पिछली बार नहीं पूछे गए, प्रयास यही है कि आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराए जाए,
लेकिन अभी हम उन सवालों पे बहुत विशेष कर चर्चा करेंगे जो पिछले हुए पेपर के सदृश हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर 320 रुपये आपको क्या दिया है, अंकित मूल्य, 10% क्या दिया है, छूट, और 20% क्या दिया है, लाभ, और क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। मतलब 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कौन कौन, अंकित मूल्य, छूट, लाभ और क्रय मूल्य। इसको हमने एक फार्मूला बनाया है, उसको याद करने का तरीका मैंने बताया है कि कभी भी हमेशा जो छूट मिलता है ना भैया, वो अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे आप कभी किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो डिस्काउंट का जब सीज़न चल रहा होता है, जिससे में विंटर का सीज़न चल रहा है, तो आजकल विंटर का बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, तो जो वस्तु जो उस पर लिखा होता है उस पर 50% का डिस्काउंट होता है। जैसे 400 का कोई आपको पसंद आ रहा है सामान, तो उस पर 50% का डिस्काउंट है। अर्थात मतलब डिस्काउंट किस पर मिल रहा है, जो उस पर लिखा हुआ है। तो डिस्काउंट मतलब अंकित मूल्य पर आपको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब अंकित मूल्य पर आपको छूट मिलेगा तो आपको खरीदते समय क्या चीज होगा, लाभ होगा। क्यों, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं होता तो छूट मिलती नहीं, और छूट नहीं मिलती तो आपको उतना ही रुपया ही क्या करना पड़ता, पे। तो इसको सूत्र याद करने का तरीका है कि अंकित मूल्य गुणे छूट बराबर क्रय गुणे लाभ। अंकित गुणे छूट बराबर क्रय गुणे लाभ। तो अंकित मूल्य कितना आपको प्रश्न में दे रखा है, 320 रुपए। अच्छा, छूट कितना है, 10%। अभी मैंने प्रश्न में बताया है लाभ को 100 में प्लस करके लिखेंगे, हानि को 100 में माइनस करके लिखेंगे, और छूट को भी 100 माइनस करके, छूट कमी होती है। तो 10% की छूट है, तो 10% की छूट का मतलब क्या, 10% की छूट का मतलब कितना हो गया, 90। क्रय मूल्य आपको पता करना है तो आप इसको कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। और लाभ कितना हो रहा है, 20%, तो कितना हो जाएगा, 120। अभी मैंने बताया सवाल में अंकित मूल्य दिया है, छूट 10% है तो 100 माइनस मतलब 90 हो गया। क्रय मूल्य आपको पता करना है और लाभ क्या हो जाएगा, 20% लाभ है तो 120। अब ए पता करना है तो ये 120 इधर गुणे में इधर नीचे चला जाएगा, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 320 गुणे 90/120। अब देखिए काट लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 चौको 12 और 4 8 32, 80 हो जाएगा। तो 80 गुणे 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 80 गुणे 3 का मतलब आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24, 240 रुपये। मतलब 320 रुपये की वस्तु 10% की डिस्काउंट है और 20% के लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वो वस्तु कितने में क्रय हो रही है, 240 रुपये में आपको क्रय हो रही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा एक बात बताइए, 17 गेंद को वो बेच रहा है, तो कुल कितनी गेंदें हैं, 17 गेंदें। उसको 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब वो लॉस में से रहा। मतलब 720 में बेच तो रहा है लेकिन उसको लॉस हो रहा है। कितने गेंदों को बेच रहा है, 17 गेंद को बेच रहा है, कितने रुपए में, 720 रुपए में। और वो अपनी भर्ती भी नहीं निकाल पाया, भर्ती से भी लॉस चला गया। काहे, क्योंकि वो 5 गेंद का क्रय मूल्य कम हुआ। अच्छा कुल गेंद है कितने, 17, 5 गेंद का क्रय मूल्य वो पाया ही नहीं। इसका मतलब 12 गेंद का जो क्रय मूल्य होगा, 17 माइनस 5 मतलब 12 गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 720 रुपए। कैसे, फिर समझिए, कितने ये 720 रुपए में बेचता है तो ये तो विक्रय मूल्य है, लेकिन कितने गेंदों का, 17 गेंदों का। लेकिन 720 रुपए में बेचने पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रही है, उसको क्या हो जा रहा है, लॉस। और लॉस होने का मतलब उसको अपना जो रुपया उसने लगाया था, जितने माल खरीद के लाया था उतना ही रुपया उसको नहीं मिला, लॉस इसी का मतलब हुआ। तो फिर कितना, मतलब 720 रुपया मिला तो है
लेकिन 5 गेंद का नुकसान हो गया खरीद कर, तो एक मतलब 12 गेंदवा के दमवा का निकला, तो 12 गेंद का दाम कितना निकला 720। तो यही मैंने 17 में से 5 घटा दिया, तो 12 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 720 रुपये हो जाएंगे। तो 12 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप 720 को किससे भाग कर देंगे 12 से, तो 12 छक 72 कितना हो जाएगा 60 रुपए। देखिए लॉजिक थोड़ी सी समझने की बात है, मतलब 17 गेंद का जो विक्रय है वो आपका 720 है, और 17 गेंदों का क्रय मूल्य क्या है, ये 17 गेंद का क्रय कितना है, जो भी क्रय है वो निकल नहीं रहा है, समझ रहे हैं। जब ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, इसका मतलब जितना विक्रय मूल्य है वही क्रय मूल्य था। अगर उस बंदे को नुकसान हो गया तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य भी नहीं निकला, और बेचा कितने में 720 में बेचा है, और कितने का नुकसान हुआ 5 गेंद का। तो भैया 17 गेंद में 5 गेंद का नुकसान हो रहा है, मतलब उसको खाली 12 गेंद का पैसा मिला है, तो 12 गेंद के क्रय मूल्य का ही पैसा उसको मिला है, वो भी कितने 720 रुपये। तो 12 गेंद का क्रय मूल्य अगर 720 है, तो एक गेंद का 12 से भाग कर दिया, 12 छक 72, तो कितने हो जाएंगे 60 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बस केवल भाषा को क्लिष्टता में नहीं फंसना है, बहुत सिंपल भाषा में उसको समझना है। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सियां तथा 3% की हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि कुल लाभ 1650 रुपये हो तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। अब सवाल को समझिए, यहां कहने का मतलब ये है भैया सवाल में कि सारी कुर्सियों का क्रय मूल्य तो समान है, लेकिन जब बेचा जाता है तो अलग अलग रेट पर और अलग अलग प्रॉफिट और लॉस देख के बेचा जा रहा है। अच्छा 12 कुर्सी ये और 4 कुर्सी ये, टोटल कई कुर्सी बेच रहा है वो 16 कुर्सी बेच रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कुल लाभ उसको इतना हुआ है। देखिए एक कुर्सी की कीमत मान लीजिए, एक कुर्सी जो है, एक कुर्सी का क्रय 100 रुपये है, एक कुर्सी का क्रय कितना है 100 रुपये है। तो 12 कुर्सी का 1200 हो गया। अच्छा इस 1200 पे उसको 12% का क्या हो रहा है लाभ, इस 12 कुर्सी पर उसको 12% का क्या हो रहा है लाभ। तो 12% का लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 12 का 12%, अगर 1200 का 12% निकालना है तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये भी होता है, दोनों को मिला, दोनों के 2 जीरो काट लीजिए और जो बच्चे उसको गुणा कर दीजिए। तो 1200 में 2 जीरो कट गया, 12 बरहियम 144, तो लाभ कितना आ गया 144। आप वैसे भी 1200 का 12%, 12/100, 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 12 बरहियम 144 आ गया ना, वही चीज़, मतलब 2 जीरो हटाओ और गुणा कर लो। अच्छा तो एक कुर्सी का दाम कितना है 100 रुपया, तो 12 कुर्सी का 12 रुपया, वो 1200 रुपये, और इस पर 12% का वो क्या पा रहा है लाभ पा रहा है। अब उसके पास 4 कुर्सी और बेचनी है, कितनी कुर्सी 4 कुर्सी, 4 कुर्सी और बेचनी है, और चारों कुर्सी पे तो कितने का क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको 4 कुर्सी पर लॉस हो रहा है, कितना 3% का क्या हो रहा है हानि। तो हानि का मतलब 400 का 3% है, 4 तिहाई 12 रुपये की क्या हो गई हानि हो गई। अगर 12 रुपये की हानि हो गई तो इसका मतलब अब कुल लाभ बताइए, ध्यान से समझिएगा, कुल लाभ कितना हुआ भाई 144 रुपया लाभ था, जिसमें से 12 रुपये क्या हो गया, ये आपका लाभ है और ये आपका क्या है लॉस है। तो 12 में ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 132। तो कुल लाभ यहाँ पर कितना आ गया 132, कितने कुर्सी के है ना। तो अब 132 मतलब 1650 जो है वो 132 के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि 132 हमने लाभ निकाला। तो अगर 132 बराबर 1650 के, तो एक कुर्सी का जो दाम पूछा, तो एक कुर्सी का दाम कितना है 100, तो 100 बराबर 1650 बटे 132 गुणे 100, 100 से काट दीजिए भैया। अब तो पहले देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 2 बचा, और 11 दूना 22, और यहाँ 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पचे 55 और 0 150 हो गया। अब देखिए इसको और भी काट सकते हैं आप,
आप 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12 और ये 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 50 हो जाएगा और 4 से काट देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचा? 50 गुणे 25 और 25 पंचे 125 मतलब 1250 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पर आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम बस सिंपल से क्वेश्चनों के साथ चर्चा में रहे हैं। हम अभी उन क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं जो अभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना। कठिन प्रश्नों की तरफ भी चलेंगे, एक अलग वीडियो एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी लेकर आएंगे। अभी तो मैं सेक्शन वाइज सेक्शन चल रहा हूं और सरल कठिन सब कुछ मिला करके एक टाइप के क्वेश्चन लेके चलता हूं, एक चैप्टर वाइज लेके चलता हूं ताकि आपको सहजता हो समझने में। फिर हम प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन की तरह भी लेकर आएंगे। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ाई करते रहें ठंडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।